अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज और कल के उन्वान से जावेद चौधरी साहब का कॉलम जो उन्होंने जीरो पॉइंट के नाम से एक्सप्रेस न्यूज़ में लिखा, आपको अतवार 21 मई 2023 को शाया होने वाला ये कॉलम ऑडियो शक्ल में सुनाते हैं। सलाम, आप गुलफाम टीवी देख रहे हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट से हमें बताएं, हम आपको और भी ऑडियो कॉलम्स पढ़ के सुनाएंगे। फर्द की एक हिकमत अमली होती है, लेट इट हैपन, यानी होने दें, जब हो जाएगा तो फिर देखेंगे। हम इसे पसपाई की स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं। फौज पर हमला होता है तो ये जानबूझकर पीछे हटने लगती है और जाने फौज फतह के जोन में आगे बढ़ती चली जाती है। और जब उसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है तो उसके बाद उसके साथ वही होता है जो इमरान खान के साथ हो रहा है। रियासत की तरफ से इमरान खान को मुसलसल डर गए, पीछे हट गए का तासुर दिया जाता रहा और इमरान खान उसे अपनी कामयाबी समझकर आगे बढ़ते चले जा रहे थे। खान की सफों का हर तीसरा शख्स जासूस था। ये ज़बान पर की हर खबर हुकूमत को देता था और साथ ही खान को हलाशेरी इमरान खान सूरत हाल को समझ ना सका और ये कामयाबी की मस्ती में आगे बढ़ता चला गया। इमरान खान को यह तासुर तक दे दिया गया था, इदारे तकसीम हो चुके हैं, अक्सरियत हमारे साथ है, आप गिरफ्तार नहीं होंगे और अगर हो भी गए तो मुल्क में इनकलाब आ जाएगा, सड़कों और गलियों में लड़ाई होगी और दूसरी सफ के लोग पहली सफ को हटाकर आपको इक़्तिदार पर काबू करवा देंगे और फिर अवाम आपको इमाम ख़मीनी और नेल्सन मंडेला की तरह ज़बान काट से निकालकर वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचा देंगे और पूरी फौज आपको सल्यूट करेगी। और ये भी बताया गया पंजाब में हर सूरत मई में इलेक्शन होंगे और जून में आपका वज़ीर आला हाथ उठाएगा। ये भी तय था जब चीफ जस्टिस रिटायरमेंट से पहले में इलेक्शन कराएंगे, इमरान खान को दो तिहाई अक्सरियत मिलेगी और ये पार्लियामेंट में पहुंचकर चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल इजाफा कर देंगे। अदालत नवंबर 2022 की तमाम तकर्रियों को गलत और मनसूख भी करार दे देगी। इमरान खान ने बस एक काम करना था, उसने गिरफ्तारी के बाद पूरे मुल्क में आग लगवा देनी थी और उसके बाद गेम हमारे हाथ में होगी। ये सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ, लेकिन इमरान खान 3 बातें भूल गया। अव्वल, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में एस्टैब्लिशमेंट इतनी कमजोर नहीं होती कि ये 1-2 दिन के एहतजाज से तब्दील हो जाए या पसपा हो जाए। 2, फौज आंगों की भी हो, ये अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करती, जबकि हमारी फौज न्यूक्लियर भी है और दुनिया की चौथी बड़ी फौज भी। ये अपनी तंजीमात पर हमले कैसे बर्दाश्त करेगी? और 100, जो फौज अपने साबिक कायदीन का साथ नहीं छोड़ती, वो मौजूदा क़यादत को कैसे छोड़ देगी? फौज का कोई जवान आज भी जनरल याहिया और जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाज़ी को ओन नहीं करता, लेकिन ये दोनों फौत हुए थे तो उन्हें बाकायदा परचम में लपेटकर सल्यूट के साथ दफन किया गया था। लिहाजा उस फौज से अपने चीफ के खिलाफ बगावत की तवक्का हमाकत की हो सकती थी। फौज में चेन ऑफ कमांड बहुत तगड़ी है। जूनियर अफसर अपने सीनियर से लाख इख्तलाफात करें, लेकिन जब सीनियर फैसला कर देता है तो फिर ये उफ़्त नहीं करते। लाल मस्जिद ऑपरेशन फौज के लिए मुश्किल तरीन ऑपरेशन था। दूसरी तरफ मस्जिद भी थी और मदरसा भी, लेकिन जब ऑर्डर आया तो ये ऑपरेशन भी हुआ था। चुनांचे आप आज देख लें, वो रिटायर्ड जनरल्स जो इमरान खान के साथी कहलाते थे, वो भी आज 9 मई को सियाह तरीन दिन और नाकाबिल बर्दाश्त करार दे रहे हैं। वो भी इमरान खान की हमायत का रिस्क नहीं ले रहे। इमरान खान के साथ लेट इट हैपन हुआ और ये गहरी खाई में जा गिरे। इमरान खान 9 मई को 2:30 बजे गिरफ्तार हुए। 3 बजे एहतजाज की खबरें आना शुरू हुई और फिर शाम तक हर तरफ से खौफनाक इत्तलाआत आने लगी। DHQ पर भी हमला हो गया। पोर्टमांडो लाहौर का घर भी जला। मियांवाली में जहाज के माड़ी को भी आग लगा दी गई। किला बारह हिसार पेशावर में भी हमला हुआ। सरगोदा में यादगार शहदा भी तोड़ी गई। शावर रेलवे स्टेशन और सवार फूल प्लाजा भी जलाया गया। कराची में पुलिस की चौकी भी जला दी गई और फैसलाबाद में ISI दफ्तर पर भी हमला हुआ। स्टीलिंग प्रॉपर्टीज, पुलिस थानों, पुलिस एहलकारों पर हमले और मेट्रो स्टेशन भी जला दी गए। सुप्रीम कोर्ट ने इन वाक़यात के बाद इमरान खान को पेश करने का हुक्म दे दिया और इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म जैसे दबदबे के साथ दाखिल हुए। चीफ जस्टिस ने उन्हें वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल भी दिया, तो CUB का और उसी पुलिस लाइन में मेहमान बना दिया जिसमें ये 2 रातें मुलज़िम बनकर रहे थे। इसके बाद 90% अवाम ने ये समझना शुरू कर दिया, मुल्क में वाकई इंकलाब आ चुका है। इदारों के अंदर भी बगावत हो चुकी है। हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये था, 4 घंटे फौजी तंसीबात पर हमले करते रहे, लेकिन उन्हें किसी ने नहीं रोका। कमांडर की रहायशगाह जलती रही, मगर फौज आई, रेंजर्स आए और ना कोई रिस्पांस फोर्स आई। किसी ने महबूब को रोका और ना अपना कमांडर बचाने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट को भी रोकने की कोशिश नहीं की गई और इमरान खान को हिरासत में फोन की सहूलत भी दे दी गई। ये कैसे मुमकिन है? क्या फौज कमजोर और रियासत नाकाम हो चुकी है? इस सवाल ने पूरी कौम के आसाम हला कर रखी है। बहरहाल 15 मई को कोर कमांडर्स की स्पेशल मीटिंग हुई। फौज का एलामिया आया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 2 कदम पीछे हटे और मुजरिम गिरफ्तार होने लगे, तो लोगों की सांस में सांस आई। सदर साहब को भी हवाओं की तब्दीली की इत्तला दे दी गई और ये भी इस्तग़फ़ार की तस्वीर पढ़ने लगे और फिर चीजें तब्दील हो गई। आज सूरत ये है, मुजरिमों के ट्रायल्स के लिए स्पेशल स्टैंडिंग कोर्ट्स बन रही हैं। मुजरिमों को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। फौजी तंजीमात को निशाना बनाने वालों के केस स्पेशल स्टैंडिंग कोर्ट्स, जबकि सिविलियन प्रॉपर्टीज पर हमलावरों के खिलाफ सिविल अदालतों में केसेस चलेंगे, लेकिन फैसला फौरन होगा और मुजरिमों को कार्रवाई की सजा भी मिलेगी। इमरान खान और उनके साथियों के खिलाफ तमाम सबूत जमा हो चुके हैं। मुल्ज़िमों के एतराफ़ी बयान भी आ चुके हैं और वो व्हाट्सएप ग्रुप्स भी पकड़े गए हैं जहाँ से हमलों के पैगाम आए थे। सरकारी एहलकारों और सरकारी सहूलतकारों का डाटा भी जमा हो चुका है। इनके खिलाफ स्पेशल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा भी चलेंगे। अदल की तहलील में मौजूद इमरान खान के साथियों के सबूत भी जमा हो चुके हैं। कौन किसको पैगाम देता था और कौन सा फैसला किसके कहने पर हुआ था, ये रिपोर्ट्स भी मुरतब हो चुकी हैं, चुनांचे अब किसी भी वक्त कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी तरफ पार्टी के अंदर भी टूट फूट शुरू हो गई है। पार्टी वैसे भी खोखली थी और ये वन मैन शो था, मैन गया शो गया। दूसरा, पार्टी की टीमों में एस्टैब्लिशमेंट ने हवा भरी थी, ये हवा भी निकल चुकी है। रही सही कसरदारों के अंदर मौजूद सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई से पूरी हो जाएगी। किस जज की अहलिया किस अफसर की बेगम के साथ राब्ते में थी और कौन सा अफसर किस कॉफी शॉप में किससे मिलता था, वो कौन ज़बान पार का पैगाम किसको पहुंचाता था और इमरान खान ने मुसर्रत कीमा को 9 मई को किससे राब्ता करने का कहा था, ये भी रिकॉर्ड पर आ चुका है। सदर साहिब का किरदार क्या था और जुल्फी बुखारी को किसने मुल्क से भगाया और किस फारत खाने से कौन कौन राब्ते में था, ये भी मालूम हो चुका है।
चुनाचे अब कोई चीज खुफिया नहीं रही। इमरान खान को भी अपनी गलती का इदराक हो चुका है। आप उनकी आज की तकरीरें, रिहाई के बाद की तकरीर और पिछले हफ्ते की तकरीर का तकाबुल करके देख लें, आपको इमरान खान में तब्दीली नजर आएगी। इमरान खान की पूरी टाइगर फोर्स भी अंदर हो चुकी है, ईमान पार्क की रौनकें भी उजड़ चुकी हैं और खुदाई महाफिज भी रोपोश हो चुके हैं। अब बस फाइनल कार्रवाई बाकी है। इमरान खान में बेशक बहुत खूबियां हैं, ये शख्स वाकई मुल्क का मुकद्दर बदल सकता था। लोग आज भी उससे अंधी मोहब्बत करते हैं। ये अपने इन अंधे आशिकों को कौम का सरमाया बना सकता था, मगर अफसोस इमरान खान का गुरूर, अना और सियासी हमाकतें उसकी कब्र खोलती रही और ये इसमें उतरते रहे। इमरान खान किसी के साथ हाथ मिलाना तक गुनाह समझते थे। ये हर शख्स को तुम कहकर मुखातब करते थे। उसने जिंदगी में किसी का जनाजा नहीं पढ़ा, हत्ता कि अपने ऊपर जान वारने वाले कारकुन भी अपनी गायबाना नमाज जनाजा में अपने कायद की मोहब्बत से महरूम रहे। खान किसी का शुक्रिया अदा करना भी अपनी तौहीन समझता है। ये 12 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नहीं निकल रहा था, उसका ख्याल था उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जब हजरात ने हाल पूछा तो हमारे लीडर ने कहा, आप आईजी इस्लामाबाद को हुक्म दें, ये मुझे बाहिफाजत लाहौर पहुंचा कर आए। जज साहब ने आईजी को हुक्म दे दिया। आईजी ने 6 सरकारी गाड़ियां और इमरान खान की एक साइड पर डीजी, डीआईजी और दूसरी साइड पर एसएसपी बिठा दिया। इमरान खान जमान पार्क पहुंचा, गाड़ी रुकी और ये दौड़कर अंदर चला गया। उसको मशरूफ का शुक्रिया तक अदा करने की तौफीक नहीं हुई। ये अपनी जान दांव पर लगाकर उसे घर पहुंचाने आए थे। आप दुनिया में कोई एक शख्स बताएं जिसके साथ इमरान खान ने वफा की हो, उसके एहसान को एहसान समझा हो। हत्ता कि जनरल बाजवा जो उसे इकरार में लेकर आए और हमारे खान ने उनके साथ क्या किया। वो अलीम खान और जहांगीर तरीन जिन्होंने अपना सब कुछ उस पर वार दिया था, उनका क्या अंजाम हुआ। और वो मुल्क जिसमें इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाया था, इमरान खान और उसके साथियों ने 9 मई को उसके साथ क्या किया। बहरहाल ये दुनिया एक इबरत कदा है और तारीख एक कब्रिस्तान। इस कब्रिस्तान, इस इबरत कदा में खुदा के लहजे में बात करने वाले हर शख्स का अंजाम यही होता है। ये बस खबर बनकर रह जाता है।